हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे जो वो एक्सप्रेशन है, जो वो प्रोडक्ट है, वो यूनिक होगा। तो उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्राइम नंबर्स ये नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 लाइक दिस। क्यों होते हैं ये प्राइम नंबर्स? वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स अगर आप करोगे तो आपको उस नंबर के और 1 के अलावा उसका तीसरा फैक्टर नहीं मिलेगा। तो 2 के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 2 एंड 1। 3 के भी दो ही फैक्टर्स होते हैं, 3 एंड 1। 5 के लिए 5 एंड 1। तो ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, इन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और इनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे 6, 8, 9। ये सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं, क्योंकि इन नंबर्स में 6 इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है, और इसके अलावा भी हम और फैक्टर्स बता सकते हैं, जैसे 3, 2, राइट। तो ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स कहे जाते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अगर पहला पार्ट लें इसका 140, क्वेश्चन कह रहा है 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखो। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो जो भी नंबर हमें दिया होता है, छोटे से छोटे प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर इस दिए गए नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 इसको डिवाइड कर रहा है 140 को, इसलिए हम 2 को यहाँ लिखेंगे। कितनी बार कर रहा है? 70 टाइम्स। फिर से 70 के लिए हम देखेंगे कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। स्टार्टिंग से अगर हम चले, फिर से हम 2 लिख सकते हैं 35 टाइम्स। तो इस बार 2 जो है 35 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 भी 35 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 करेगा। तो हम 5 लेंगे। कितनी बार करेगा? 7 टाइम्स। 7 यहाँ पे 7 आया है, तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 इस 7 को डिवाइड कर देगा 1 टाइम। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का कर दिया। अभी 140 को इस तरीके से लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये 140 का रिप्रेजेंटेशन हो गया प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। 3825। ऑब्वियसली 3825 जो है 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 के लिए आपको चेक करना है, तो किसी भी नंबर का अगर डिविजिबिलिटी आपको 3 के लिए चेक करनी है तो उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। जो भी सम आएगा, अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 के लिए। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। करके देखो। 1275। अगेन ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं है। 3 के लिए चेक करो। इसके लिए हम सारे डिजिट्स को वापस से ऐड करेंगे। 15 इज द सम, और 15 3 से डिवाइड होता है, इसलिए हम यहाँ 3 लिख सकते हैं। कितनी बार डिवाइड होगा? यू कैन चेक दैट। 425। अभी ये नंबर फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए चेक करें तो 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि डिजिट्स का सम 5 + 2 + 4 इट इज 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 5 पे जंप करेंगे। 5 से ये नंबर डिवाइड होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। कितनी बार होगा? 85 टाइम्स। अगेन ये नंबर 5 से डिवाइड होगा 17 टाइम्स। 17 एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ 17 से ही डिवाइड होता है, और 1 यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। तो 3825 को इस तरीके से लिखा जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। 3825 को हमने इसके
प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है। सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है सिमिलर है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई दिस रिजल्ट। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। इसके लिए हमें दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 26 के लिए ये 2 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स, और 13 एक प्राइम नंबर है, 1 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 7 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स, इट विल बी 1 हियर। अब 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिखेंगे और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिखेंगे। जो भी पार्ट्स, जो भी फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं वो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, और जो भी कॉमन पार्ट हमारे पास में आएगा वही दिए गए नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम के लिए आप इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में कर लो, 26 एंड 91 का। अब हम ऐसे प्राइम नंबर्स यहाँ रखेंगे जो इन दोनों में से एक को डिवाइड कर रहे हैं या दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 13 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, 91 डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 7 हम रख सकते हैं क्योंकि 7 इस 91 को डिवाइड करता है, 13 को नहीं करता। 19 को ये 13 टाइम्स डिवाइड कर देगा। फिर हम 13 ले सकते हैं, 13 जो है इन दोनों को 1 टाइम डिवाइड कर देगा। जहां हमारा 1 आ जाता है वहां हमें एंड करना है, और एलसीएम जो है दोनों नंबर्स का वो इन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होगा 182। अब ये तो आंसर हुआ इस फर्स्ट लाइन का, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अभी है वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ करें तो ये रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स का मतलब है जिन दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम आपने निकाला है उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से, इस स्टेटमेंट को यहां लिख लेते हैं, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अब यहाँ पे LCM इंटू HCF, तो LCM कितना आया 182 और HCF कितना आया 13। इस तरफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो दिए गए नंबर्स क्या हैं 26 इंटू 91। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस साइड में आएगा 2366। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस तरफ भी 2366 आएगा। क्योंकि ये रिजल्ट सेम आ रहा है तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि ये जो फॉर्मूला आपने दिया है ये ट्रू है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी सेकंड क्वेश्चन का एक और पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट, जहाँ पे दो नंबर्स हैं 336 और 54। फिर से हम HCF और LCM फाइंड करेंगे। पहले हम 336 को ले लेते हैं। ये नंबर एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1, 6 एंड 8। अगेन इफ वी डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 8, 4। दोबारा से 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 4, 2। फिर से इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21। 21 3 से डिवाइड होता है 7 टाइम्स और यहाँ ये आ जाएगा 7 1 टाइम। नेक्स्ट 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें, 2 से डिवाइड होगा 27 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, अगेन 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, ये 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। नाउ पहले हम HCF निकालें,
तो HCF के लिए हम इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ लिख लेते हैं। तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। HCF के लिए हम कॉमन फैक्टर्स पे काम करते हैं। तो एक कॉमन फैक्टर ये है 2 और दूसरा कॉमन फैक्टर ये है 3। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कॉमन फैक्टर यहाँ नहीं है। तो HCF अगर हमें निकालना है तो हमें इन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो एक फैक्टर ये है 2 और एक फैक्टर ये है 3। तो HCF आएगा 6। अभी LCM फाइंड करेंगे। LCM फाइंड करने के लिए इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ कर सकते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा 1, 6 एंड 8 और यहाँ आ जाएगा 27। फिर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है 8 एंड 4 एंड इट इज 27। फिर से ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है 42 एंड 27। फिर से ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है 21 एंड 27। ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं 7 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। फिर से सेकेंड नंबर 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 7 हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। दोबारा से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करें तो ये 1 और ये 1 आ जाएगा। अभी इन दोनों नंबर्स का एलसीएम देखें तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स 2 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स 3 है और 1 टाइम 7 है। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 3024 हमारे पास में रिजल्ट में आएगा। तो दो रिजल्ट हमारे पास में आए, HCF आ रहा है 6 और LCM आ रहा है 3024। अभी क्वेश्चन में दूसरी चीज है वेरिफिकेशन, LCM इंटू HCF निकालना है। तो हम HCF इंटू LCM फाइंड करते हैं। तो ये होगा 6 इंटू 3024 18144 आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में हमें प्रोडक्ट करना है ऑफ दोज टू नंबर्स। अब यहाँ अगर हम इस प्रोडक्ट को चेक करें तो ये हो जाएगा 336 इंटू 54। आप ये मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, ये आंसर भी 18144 ही आएगा। तो HCF इंटू LCM और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू जो दो नंबर्स हमें दिए गए हैं इनका रिजल्ट सेम आ रहा है 18144। तो यहाँ ये सेकेंड स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। एक्सरसाइज 1.2 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।